नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिजिटल अरेस्ट की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। मामला लखनऊ का है, 2 दिन पहले का। और लखनऊ के एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में एक वृद्ध महिला, तकरीबन जिनकी उम्र 70-75 साल रही होगी, वो अचानक अपने ब्रांच में पहुंचती है जहां पर उनका अकाउंट होता है। और उस ब्रांच से वो तकरीबन उनकी 1.5 करोड़ की एफडी और 50 लाख रुपए जो उनके खाते में थे उनको एक साथ निकालने की बात कहती हैं वहां मौजूद बैंक कर्मचारी से। बैंक कर्मचारी इतना सुनते ही थोड़ा सा उसको शुबा होता है और वो उत्सुकतावश पूछता है उस महिला से कि अचानक आपको 2 करोड़ रुपए की रकम की जरूरत क्यों आन पड़ी। महिला कुछ ठीक जवाब नहीं दे पाई और बैंक कर्मी को लगा कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अल्टीमेटली जब महिला ने कुछ नहीं बताया तो बैंक कर्मी ने अपने मैनेजर को बताया ये बात। और मैनेजर जब आए तब तक 1-2 बैंक कर्मी और भी वहां इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि महिला काफी घबराई हुई लग रही थी। और उसके बाद किसी की निगाह उसके मोबाइल पर गई तो उसने देखा कि उस मोबाइल में वीडियो कॉल चल रही है। वीडियो कॉल जो है वो ऑन थी। इतना देखते ही बैंक कर्मचारी और बैंक मैनेजर पूरा मामला समझ गए। जी हां, उस महिला को डिजिटल अरेस्ट किया गया था। पिछले 5 दिनों से वो महिला, बुजुर्ग महिला, डिजिटल अरेस्ट में थी और जो साइबर ठग थे, जो साइबर धोखेबाज थे, वो उससे 2 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। ये 2 करोड़ रुपए की मांग वो किस लिए कर रहे थे और किस तरह वो महिला बैंक पहुंची और बैंक पहुंचने के बाद किस तरह उसको बैंक वालों ने इस साइबर ठगी में से बचाने का काम किया और उसके 1.5 करोड़ रुपए जो एफडी के तौर पर उसमें थे, 13 एफडी थी टोटल, उन 13 एफडीओ की कीमत जो है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए थी, उस एफडी को बचाया। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जो है हमारे पास आई है और इसे हमारे संवाददाता जो शिवम पांडे हैं वो मौका वारदात पर गए। हालांकि उस महिला से बातचीत नहीं हो पाई, अब निजी कारणों से कह लीजिए या फिर प्राइवेसी के उल्लंघन की वजह से कह लीजिए, प्राइवेसी को सीक्रेट रखने के लिए उस महिला से भी हमने उनको ऑन कैमरा बात करने से हमने उसको नहीं बात की, सिर्फ उनसे जानकारी हासिल की। और उनका ये कहना था कि उनके जो मृत पति थे उनके नाम पर, पुणे के सीबीआई अफसर के नाम पर उनके पास ये फोन आया था। तो पूरी रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे की, जो मौका वारदात पर गए, उस महिला के घर भी गए और साथ ही साथ जो है पुलिस वालों से भी बात की उन्होंने। इसके अलावा बैंक कर्मी जिन्होंने इस महिला को इतनी बड़ी ठगी से बचाया, उनसे भी बात की। और आपको ये बता दें कि पूरा मामला जो है इस वक्त लखनऊ में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अगर डिजिटल अरेस्ट की हम बात करें तो आप मान के चलिए कि पिछले अगर 3 महीनों की बात की जाए सिर्फ लखनऊ शहर की, तो यहां से कम 500 करोड़ रुपए की ठगी अब तक की जा चुकी है साइबर ठगों के द्वारा और दूसरे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो ठगी होती है उसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। तो अगर आपको भी किसी तरह की इस तरह की कॉल आती है तो क्या करना चाहिए? आपको सिंपल इसका सीधा आंसर है कि आप सीधे, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप फोन को तुरंत काट दीजिए, फोन को, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। बहरहाल किस तरह से उस महिला की जान बची इन साइबर ठगों से, इस रिपोर्ट में यही है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो, इस वीडियो को ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी इस रिपोर्ट को देखिए और सोचिए। कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिवम पांडे। अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ में मामा चौराहे के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में, जहाँ पर 16 दिसंबर को एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। तो चलिए अंदर बैंक में बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सर, आपका नाम? मेरा नाम सचिन सिंह है। सर, क्या मामला हुआ था पूरा? सर, परसों 16 तारीख को दिन में 12:30 बजे मैडम हमारे यहाँ की कस्टमर है, उषा शुक्ला नाम है उनका, वो आई थी हमारे यहाँ। कम से कम 12-13 एफडी थी उनके पास। तो उन्होंने यही कहा हम लोग से कि ये एफडी हमें ब्रेक करवानी है और जो भी पैसे हैं हमें तुरंत जो है आरटीजीएस कराना है। तो महिला के हाव भाव देख करके हमें थोड़ा सा संदेह हुआ कि ये मामला कुछ अलग ही है। खैर, हम लोग ने उनसे थोड़ी मोड़ी इंक्वायरी की। हमने अपने मैनेजर साहब श्री श्रवण कुमार राठौर जी को इसके बारे में सूचना दी, उनको बताया कि ऐसा ऐसा मामला है और महिला थोड़ी सी परेशान लग रही हैं।
उसके बाद सर ने भी उनको थोड़ा सा पूछताछ करने की कोशिश की कि मैडम ऐसा क्या मामला है कि आप जो है इस तरीके से ब्रेक कराना चाह रही हैं और तुरंत तत्काल आपको RTH भी कराना है, लेकिन उसके बाद भी कुछ बताने को तैयार नहीं हो रही थी। काफ़ी देर तक, फिर थोड़ी देर बाद महिला थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई किसी से बात करने के लिए, तो हमने अपने यहाँ के जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी उनको पीछे भेजा कि जा करके आप देखिए कि क्या बात कर रही हैं, किससे बात कर रही हैं। तो जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि महिला काफ़ी दूर जाके कोने में बात कर रही थी, तो इससे हम लोग को थोड़ा सा फिर शक हुआ और उसने बाद में आके बताया भी कि कुछ किसी से पैसे की लेन देन की इस तरीके से उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो जब वो वापस अंदर ब्रांच के अंदर आई तो सर ने उनसे पूछा कि क्या मामला है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं, अगर आप डिजिटल अरेस्ट हैं तो भी यहाँ पे आपको कोई भी कुछ हार्म नहीं कर सकता है। और तत्काल उन्होंने हमारे जो बैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी सूचना दे दी और यहाँ पे जो विकास नगर थाना के हमारे शिव कुमार यादव जी हैं उनको भी वो सूचना दी गई। सब लोग मौके पे आए तो महिला का थोड़ा सा हौसला बढ़ा, उन्होंने बाद में ये चीज़ स्वीकार की कि हाँ हमारे साथ ऐसा डिजिटल अरेस्ट हुआ है, हम 2-3 दिन से डिजिटली अरेस्ट हैं और हमको धमकी दी गई है कि हमारा जो पैसा है मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुआ है। अभी जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था उनके आतंकवादियों की हमको फ़ोटो देकर भेजी गई है और ये धमकी दी गई है कि अगर आपने मामला कहीं खोला तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपकी जान को खतरा है। इस समय मैं लखनऊ के उसी इलाके में खड़ा हूँ जिस इलाके में उस महिला का घर पड़ता है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ प्राइवेसी के कारण वो कैमरे पर आने से मना कर रहे हैं कि अगर कैमरे पे या फिर सोशल मीडिया वगैरह में मेरा फ़ोटो लीक हो जाएगा तो फिर ये एक प्राइवेसी का कारण है। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश किया लेकिन वो कैमरे पर आने के लिए और अपना घर दिखाने के लिए उन्होंने मना किया है। जैसा कि आपने देखा हम यहाँ पर बैंक के कर्मचारी से बात किए, उन्होंने बताया कि पूरा मामला क्या था। तो आप लोग भी डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से सावधान रहें। मैं शिवम पांडे, लखनऊ से शिवम पांडे की रिपोर्ट।